देखिए, धन विधेयक की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का अपना अलग धन विधेयक होता है और राज्य सरकार का अपना अलग धन विधेयक होता है। केंद्र सरकार का जो धन विधेयक होता है, केंद्र सरकार के धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 109 और 110 और राज्य सरकार के धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199। अगर हम धन विधेयक की परिभाषा को देखें, धन विधेयक की परिभाषा को देखें कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, तो धन विधेयक को परिभाषित केंद्र के संदर्भ में कोई अलग व्यक्ति करते हैं, राज्य के संदर्भ में कोई अलग व्यक्ति करते हैं। केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित, केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वही राज्य के संदर्भ में अगर हम धन विधेयक को देखें तो राज्य के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित विधानसभा का अध्यक्ष करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। केंद्र के किसी विधेयक को अगर, केंद्र के किसी विधेयक को अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि यह धन विधेयक है, तो उसे न्यायालय तक में चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसे कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष कह दिया धन विधेयक है तो है, समझ गए, है तो है, उसको कोई नहीं पलट सकता, राष्ट्रपति तक नहीं पलट सकता, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पलट सकता, कोई नहीं पलट सकता है। राज्य के संदर्भ में अगर राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कह दिया धन विधेयक है तो वो है, उसको कोई नहीं पलट सकता है। केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक की जो परिभाषा है वह है अनुच्छेद 110 में, और राज्य के संदर्भ में जो धन विधेयक की परिभाषा है वह है अनुच्छेद 199 में, अनुच्छेद 199 में। इसके अलावे केंद्र सरकार का जो धन विधेयक है, केंद्र सरकार का जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक से संबंधित जो कुछ विशेष प्रक्रिया है, उस धन विधेयक से संबंधित जो कुछ विशेष प्रक्रिया है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 109 में है। उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, उस धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, उसकी चर्चा है अनुच्छेद 198 में। क्या विशेष प्रक्रिया है? विशेष प्रक्रिया यह है, केंद्र का जो धन विधेयक होता है वह सबसे पहले, जैसे आप याद कीजिए, इससे पहले आप लोगों ने 2 विधेयक पढ़ा है। इससे पहले आप लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा है, साधारण विधेयक पढ़ा है। संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक के संदर्भ में आप ये बात पढ़े होंगे कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, मतलब लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है या राज्य, किसी में भी आ सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वह किसी भी सदन में नहीं आ जाता है,
धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। वैसे ही राज्य का जो धन विधेयक है वह सबसे पहले विधानसभा में आता है। सबसे पहले विधानसभा। विशेष प्रक्रिया हो गया, अपने आप में विशिष्ट बातें हो गई। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार का धन विधेयक होता है यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। मतलब राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लिया जाता है तब यह आता है। यह भी अपने आप में एक विशिष्ट बातें हो गई, क्योंकि इससे पहले जो आपने पढ़ा है किसी में लिया जाता है, किसी में नहीं लिया जाता है। साधारण विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। उसी प्रकार से राज्य का जो धन विधेयक होता है इसे राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। दोनों एक साथ समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही? हाँ, क्या है? कुछ है जी? कुछ नहीं है, ठीक है, वही बात है। अब समझिएगा कि विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में आता है। लोकसभा इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करता है। लोकसभा को इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। जैसे लोकसभा विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया, तत्पश्चात यह विधेयक राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को हम यूं कहे नगण्य अधिकार प्राप्त है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा अधिक से अधिक धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा अधिक से अधिक धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इस 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को पारित किया तो ठीक है, अगर नहीं पारित किया तो भी ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को लेकर ना तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकता है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। संशोधन करने की, गौर कीजिएगा, राज्यसभा के पास जब धन विधेयक जाता है तो उसके पास एक रास्ता यह है कि वह इसे स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा रास्ता यह है कि वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। और तीसरा यह है कि वह इसमें संशोधन नहीं कर सकता है, संशोधन करने की सिफारिश मात्र कर सकता है। उसको मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा का मन है मानने का, मानेगा। लोकसभा का मन नहीं है मानने का, नहीं मानेगा। और 14 दिन में स्वीकृति दिया, ठीक है, नहीं स्वीकृति दिया फिर भी ठीक है, विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। जब दोनों सदन द्वारा पारित समझा जाता है, जब दोनों सदन पारित कर देता है, तत्पश्चात यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देता है और राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता। वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अनुमति देना होता है। क्यों राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अनुमति देना होता है? इस विधेयक पर राष्ट्रपति को इस वजह से अनुमति देना होता है क्योंकि
यह विधेयक राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेकर लाया जाता, पहले ही राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है, पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है कि हम ये लाने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तब वो आता है। तो पहले ये से राष्ट्रपति को जब सूचना दिया हुआ रहता है, पहले से राष्ट्रपति अनुमति दे दिया रहता है, तब आता है, तब संसद का दोनों सदन पारित करता है। यही कारण है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, या धन विधेयक को राष्ट्रपति लंबित नहीं रख सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति लंबित नहीं रख सकता है, बल्कि उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देना होता है। उसी प्रकार से अगर हम राज्य के संदर्भ में देखें, तो राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में आता है। विधानसभा इसे साधारण बहुमत से पारित करता है। विधानसभा जब साधारण बहुमत से पारित कर देता है, तो वैसे राज्य जहां पर विधान परिषद है, तो वहां पर यह विधेयक विधान परिषद भी जाता है। विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। 14 दिन में पारित किया तब भी ठीक है, नहीं पारित किया तब भी ठीक है। 14 दिन में विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। तत्पश्चात यह विधेयक राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल अपना उस पर अनुमति देता है। राज्यपाल भी इस विधेयक को रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही लाया गया रहता है। इसलिए राज्यपाल को भी अनुमति देने के लिए बाध्य होना होता है। कुल मिलाकर के अब आप देखेंगे तो जो धन विधेयक है, अगर मान लिया जाए धन विधेयक लोकसभा में आया, एक चीज समझिएगा, यहां पर एक चीज समझिएगा, क्या हम यह बात कह सकते हैं कि धन विधेयक को लेकर समस्त अधिकार केंद्र के संदर्भ में लोकसभा को होता है और राज्य के संदर्भ में विधानसभा? ये बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? नो, हाँ या ना? हाँ। अब सब अधिकार तो लोकसभा को होता है धन विधेयक को लेकर। अगर मान लिया जाए धन विधेयक लोकसभा में गिर गया, मतलब लोकसभा धन विधेयक को पारित नहीं कर सका, तब क्या होगा? या विधानसभा राज्य के संदर्भ में धन विधेयक को पारित नहीं कर सका, तब क्या होगा? धन विधेयक का इतना अधिक महत्व होता है कि अगर लोकसभा धन विधेयक को साधारण बहुमत से पारित नहीं कर सका, तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है। धन विधेयक का यह महत्व होता है। और अगर राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से पारित नहीं कर सका, तो राज्य की सरकार गिर जाती है। इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है धन विधेयक। अब धन विधेयक में क्या आता है, क्या नहीं आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के क्लाउज 1 को पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 110 का क्लाउज 1 यह कहता है, किसी भी कर को लगाया जाना, कर को समाप्त किया जाना, कर की दर को बढ़ाना, कर की दर को घटाना, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि में धन जमा करना, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि से धन निकालना, भारत के किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, ये तमाम प्रकार की बातें जिस विधेयक में हो, वह धन विधेयक होता है। वैसा विधेयक जिसमें कर लगाने, कर हटाने, कर की दर बढ़ाने, कर की दर घटाने, संचित निधि में धन जमा करने, संचित निधि से धन निकालने, संचित निधि पर खर्च को भारित करने, भारत सरकार के द्वारा ऋण लिए जाने, तमाम प्रकार की बात जिस विधेयक में हो, उसी को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य के संदर्भ में भी यही बात है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई जुर्माना लगाया जाता है, आर्थिक दंड लगाया जाता है, वो भी रुपया पैसा से संबंधित मामला है। आर्थिक दंड या जुर्माना, जुर्माना में तो पैसा लिया जाता है, आर्थिक दंड यानी रुपया, यह धन विधेयक में नहीं आता है। यह धन विधेयक में नहीं आता है।
तो ये तमाम प्रकार की बातें धन विधेयक को लेकर के है, आप इसको याद रखिएगा।